नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि आपका संविधान का सेट चलाया जा रहा था। 2 सेट आपका बाकी था। वो सेट आपका कौन सा था? तो विविध का था। तो विविध का क्या है कि आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम पर। वो सेट आपका वीडियो नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, यानी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हर एक जो क्वेश्चन है सभी मिलान करने वाला है। तो उसका मैंने दोनों सेट का पीडीएफ दे दिया है आंसर के साथ। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा जीके विद सूरज, चैनल का लोगो आ जाएगा। वहाँ पर जा करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ से आप दोनों पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज से हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भारत का भूगोल होता है, एक आपका विश्व का भूगोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका प्रश्न आता है वो आपका आता है भारत के भूगोल से। हम तो भारत का भूगोल हम कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो आपका 29 है, लेकिन हम वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो सेट नंबर आपका 1 है। तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। कहता है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश बड़ा है? चलिए बताइए, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी पूछा गया है तो आपका संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं? भारतवर्ष में लगभग देखा जाए तो कितने गाँव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6,41,000 करीबन यहाँ पे गांव निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। भारत जो है विस्तृत है, तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। अगर आपको 8 याद है तो आप सीरियल बाय सीरियल लिखिएगा। पश्चिम से शुरू कीजिएगा और पूरब से ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगला प्रश्न है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बार भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला प्रश्न है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो कितने घंटे का अंतराल होगा? तो करीबन 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी IST देशांतर के निकटतम है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर देखा जाए तो आपका रीवा हो जाएगा। आपका उत्तर ए हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रही होगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसका आंसर आपका 14 का देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपका रीवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो यहाँ पे स्थानीय समय पूछा गया है, तो 10.38 पूर्वाह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है कि यदि भारतीय मानक समय या महोत्तर पर मध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय इसका क्या होगा?
तो इसका समय पूछा गया है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 14.30। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से। तो ये जो होता है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर के गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न जो रेखा है वो क्या कहलाता है। तो देखा जाए तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी कहलाता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। ऑप्शन आपका 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो करीबन यहाँ पे देखा जाए तो ये अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप, याद रखिएगा तीरप से सूर्योदय 5 बजे प्रायः होता है तो गुजरात में कांडा में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो ये देखा जाए तो गुजरात में पूछा गया है तो लगभग 7 प्रायः शाम को हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका पूछा गया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण के हिसाब से बताइएगा। तो 23 का उत्तर होगा आपका सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट पर। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर। भारत की दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। भारत की दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो आपका बड़ा निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बड़ा निकोबार। क्या हो जाएगा, बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछा गया है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करीबन 82, 68 लिखा गया है। 68 पूर्वी गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो पूर्व की ओर अवस्थित है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सी सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य पूछा गया है। तो भारत के राज्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार से स्पर्श करती है तो आपका उत्तर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ पर पाकिस्तान पूछा गया है तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तथा गुजरात आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछा गया है, कौन सा सही है। तो 33 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिक्किम, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पूछा गया है तो सही आंसर आपका यहाँ पे रेड क्लिप रेखा द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। डुरंड लाइन किसके द्वारा भारत की सीमा निर्धारित करती है। डुरंड लाइन तो सभी को पता है, डुरंड लाइन आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 35 का ए उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा कौन सी है, बताइए रेड क्लिप रेखा कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 36 का बी सही आंसर हो जाएगा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है, तो ये आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय
नामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है मतलब स्थल पिंड सरका है। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा उत्तर को, क्या हो जाएगा, उत्तर को आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या कहते हैं। तो फाइनली देखा जाए तो इसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, क्या हो जाएगा, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका 44 का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तराई में, क्या हो जाएगा, तराई में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी पूछा गया है। जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वृहत हिमालय श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या। समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भाबर कहा जाता है, क्या जाता है, भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश पूछा गया है, पर्वतीय प्रदेश पूछा गया है। तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शिवालिक, क्या हो जाएगा, शिवालिक आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, ऑप्शन डी सेनोजोइक में हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई पूछा गया है। शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई देखा जाए तो आपका उत्तर ये हो जाएगा 850 से लेकर के 1200 मीटर के मध्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये उत्तर हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है पूछा गया है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गिरिपथ की स्थिति का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये आपका हिस्सा नहीं है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। तो शिवालिक और महान हिमालय। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इनमें से पूछा गया है कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शिवालिक, क्या हो जाएगा, शिवालिक उत्तर हो जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम आपका उत्तर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। सबसे नवा पूछा गया है तो पटकोई श्रेणियाँ हो जाएगा। 55 का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ में। पीर पंजाल जो श्रेणी है यह आपका जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन आपका 56 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, बताइए। अक्साई चीन का भाग है। तो 57 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, लद्दाख पठार, क्या हो जाएगा, लद्दाख पठार हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन पूछा गया है। तो 58 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ग्रेट हिमालय का ऊंचाई पूछा गया है। तो आंसर आपका 8848 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्यायवाची है किसका। हिमालय जो पर्यायवाची है किसका। तो यह आपका मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 60 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अरावली, क्या हो जाएगा, अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु पूछा गया है। अनुमानित इसका आयु करीबन देखा जाए तो 570 बिलियन वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका 62 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली, क्या हो जाएगा, अरावली। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आपका हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ, क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगला प्रश्न है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ, क्या हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ।
नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो आपका राज्य पूछा गया है। उस राज्य का नाम देखा जाए तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में फैली है तो आपका अजंता हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं क्या? तो ये पश्चिमी घाट कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो आपका कौन सा राज्य है? कार्डामम पहाड़ियाँ तो आपका केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेवराएँ पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? सेवराएँ जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? इनमें से पूछा गया है कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मांडव पहाड़ियाँ, बाकी आपका बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ियाँ ये सब आपका स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सभी को पता है माउंट एवरेस्ट देखा जाए तो ये आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है? कौन सा सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है? तो ये आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका 74 का ए उत्तर हो जाएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? देखिए नेपाल में पूछा गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सागरमाथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा गया है तो इसका आंसर आपका K2 गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर पूछा गया है। भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर देखा जाए तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नंदा देवी चोटी पूछा गया है। नंदा देवी जो चोटी है ये आपका देखा जाए तो कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन आपका 78 का बी उत्तर हो जाएगा। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? देखिए नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा माउंट आबू यानी राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन आपका 80 का ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का उच्चतम शिखर है तो आपका गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में एक अवस्थित नहीं है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गोसाई थान। क्या हो जाएगा? गोसाई थान आपका उत्तर हो जाएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो आपका पूछा गया है। तो कुल्लू घाटी पूछा गया है तो ये आपका धौलाधार तथा पीर पंजाल हो जाएगा। 83 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट के बारे में पूछा गया है तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सिपकिला। सिपकिला उत्तर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ में? रोहतांग दर्रा जो है ये आपका अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका 87 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माना दर्रा स्थित है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए माना दर्रा पूछा गया है तो आप उत्तर बी करिएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में अवस्थित है। किसके बीच में अवस्थित है? तो आपका 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में अवस्थित है। 89 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इनमें से पूछा गया है कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा गंगोत्री। क्या हो जाएगा? गंगोत्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर 92 का हो जाएगा। मेघालय का पठार भाग पूछा गया है। मेघालय का पठार भाग देखा जाए तो आपका प्रायद्वीपीय खंड का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 93 का बी उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो आंसर आपका बी हो जाएगा पैलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन आपका यहाँ पे 94 का बी उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार देखा जाए तो एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन आपका 95 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दंडकारण्य आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 98 का सी हो जाएगा, मध्यवर्ती में। कहाँ पर? मध्यवर्ती में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो 99 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई आपका सही उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 का देखेंगे। इसमें कहता है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार पूछा गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे भूगोल का सेट नंबर 1 खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगला सेट कब चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे यह खत्म होगा मैं आपको आगे भी सेट प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।